डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो है फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि लास्ट 2 क्लासेस में हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। Fibers are thin thread material and used to make fabrics। जो फाइबर्स होते हैं वो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसका यूज हम फैब्रिक्स बनाने में करते हैं। जो फाइबर हैं वो पहले यार्न बनाते हैं और यार्न से फैब्रिक बनता है। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ये फाइबर्स हमको नेचर से प्राप्त होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। प्लांट फाइबर्स वे फाइबर्स हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन एंड जूट। एनिमल फाइबर्स वे फाइबर्स हैं जो हमको एनिमल से मिलते हैं, जैसे वूल एंड सिल्क यानी कि ऊन और रेशम। सिंथेटिक फाइबर्स दीज फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। ये वो फाइबर हैं जिनको कि इंसान बनाता है। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं, क्योंकि ये जो हैं हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि इनको हम खुद बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स, आइए समझते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं। A synthetic fiber is made up of a chain of small units, that is monomers, which combine to form large single unit, that is polymers। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो छोटी छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिनको मोनोमर्स कहा जाता है। ये जो मोनोमर्स हैं कंबाइन होकर एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं जिनको हम पॉलीमर कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉलीमर चेन्स होते हैं। All synthetic fibers such as rayon and nylons are polymers। ये जो हैं polymers हैं। Polymer is also found in natural fibers, that is cotton। जो polymers होते हैं ये natural fiber में भी पाए जाते हैं, जैसे cotton which is made up of cellulose, जो कि cellulose से मिलके बना होता है। This is a polymer of glucose units। तो ये जो cellulose है ये ग्लूकोज यूनिट्स का पॉलीमर है। Synthetic fibers are made by using petrochemical raw material। जो petrochemical raw materials होते हैं उनका यूज करके synthetic fibers बनाए जाते हैं। Synthetic fibers are not natural fibers। Synthetic fiber जो है वो natural fiber नहीं है। इनको जो है मैन ह्यूमन जो है अपने आप बनाते हैं, काफी सारी प्रोसेस से बनाते हैं। इसे सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहले आता है रेयन। रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर्स विद प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो रेयन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर्स है जिसमें कि सिल्क के समान प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इट इज मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ये जो है वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है। रेयन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेडशीट, कारपेट, ऑटोमोबाइल कॉट्स। इन सबको बनाने के लिए रेयन का यूज किया जाता है। रेयन जो है वो सेमी सिंथेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये जिसका जो रॉ मटेरियल है वुड पल्प ये हमको नेचर से प्राप्त होता है। नायलॉन Nylon is a fully synthetic fiber made from coal, water and air। तो नायलॉन जो है वो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। इसको कोल, वाटर और एयर का उपयोग करके बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन्स। नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो होते हैं मजबूत होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी होती है और वो बहुत हल्के होते हैं।
इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, ये थोड़े चमकीले होते हैं और इनको धोने में आसानी रहती है, वॉश करने में ये बहुत इजी होते हैं। यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सॉक्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, पैराशूट्स, ये सब बनाने के लिए नायलॉन का यूज होता है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर फाइबर इज ए पॉलीमर ऑफ एस्टर्स केमिकल, ये जो है एस्टर केमिकल के पॉलीमर हैं। टेरिलीन एंड पीटी, पॉलीएथिलीन टेट्राफ्थलेट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिएस्टर। तो टेरिलीन और पीटी जो हैं वो पॉलिएस्टर के एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पॉलिएस्टर की वो देख लेते हैं। पॉलिएस्टर फाइबर डू नॉट रिंकल इजिली, तो पॉलिएस्टर के धागे जो हैं, पॉलिएस्टर फाइबर जो हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं। इट रिमेन क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, क्रिस्प रहते हैं और इजी टू वॉश होते हैं। यूजेस, टेरिलीन इज यूज टू मेक ड्रेसेस, ये कपड़े बनाने के काम में आते हैं, ड्रेस बनाने के काम में टेरिलीन का यूज होता है। जबकि पीटी फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन और बॉटल्स, वायर्स बनाने के काम में आते हैं। तो these are the use of polyesters। Second है acrylic। Acrylic, it is a wool-like synthetic fiber and used for making shawls and blanket। तो जो acrylic है वो ऊन की तरह एक सिंथेटिक फाइबर होता है और जो कि शॉल और कंबल, ब्लैंकेट्स बनाने के काम में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से गुण हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल का मतलब कि सिंथेटिक फाइबर टिकाऊ होते हैं। दीज आर लेस एक्सपेंसिव, ये कम खर्चीले होते हैं, इनको कम कीमत में खरीदा जा सकता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर इजी टू वॉश, ये इजी टू वॉश होते हैं यानी कि इनको वॉश करने में बहुत आसानी रहती है। दे कैन ड्राई क्विकली, ये जल्दी सूख जाते हैं। एंड सिंथेटिक फाइबर आर इजी टू मेंटेन, इनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ synthetic fibers।